हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है अनगनगा ओका राजू पार्ट 6। और हम लोग पार्ट 5 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 5 में राजू जी के साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। राजू जी को जो लग रहे थे अपने ससुर जी इतने अमीर है, लेकिन वहां पर कुछ रियलिटी तो बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ पर उनके ससुर जी ने हर एक लोग से पैसे ले रखे, उधार ले रखा है। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यस, तो चलिए देखते हो जानते हैं आगे की कहानी को। So let's get started without any delay। क्या राजू, तुमने इन्हें बताया नहीं? सब बायोडाटा निकाल के आया। हाँ। इसके और इसके दोस्तों ने ऑपरेशन चारुलता बना के तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ओ क्या बोल रहा है ये? अरे वो पागल है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हम अमीर हैं ना? हाँ अमीर है ना, इतना बड़ा घर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अपने बारे में बता। अरे मुझे मत जोड़ो। जमींदार फैमिली, पैसे है ना? हाँ जमींदार ही हैं हम लोग, पैसे नहीं पता। बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी। ओ उनका चेहरा देखो। उनने उनके पिताजी ने भी तो धोखा किए। फिर ये क्या है? किससे शादी करोगे? बड़ा धोखा। तुम्हारे बारे में जाने बिना बेकार में मैं और पापा तुम्हें फंसाने में लग गए। अभी निकल गया सच, अभी सच निकला। फंसाने। ये भी दूध की धुली नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम और तुम्हारे पापा मुझे फंसा रहे थे? ओ जगराते में राजू नाम का लड़का था, आखिर वो है कौन? जमींदार है, गौरवपुर के जमींदार का पोता है। 500 एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है उनकी। बढ़िया तैयारियां करवाई हैं, क्या कहती हो? हाँ पापा। ये एरी बाबू के पिताजी रिश्ते की बात कर रहे हैं, क्या करें? पापा, उस दिन जगराते में वो राजू नाम के लड़के को देखा था ना? सही कहा, मैं भी तुमसे बस यही पूछने वाला था। हाँ। तुमने कह दिया, वो तो बड़ा जमींदार है। तो मैं जाकर बात करूं? नहीं 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 नहीं, पहले मैं उससे मिलती हूँ, परखती हूँ उसमें मेरे पसंद की क्वालिटीज है कि नहीं, देखती हूँ, फिर आपको बताऊंगी, ठीक है? अब मैं ये उधारी संभाल नहीं पा रहा हूँ बेटी। एक बार तुम्हारी शादी कर दूं तो सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी बेटी। आपसे फिर मिलना हो तो आपका नंबर दे सकते हैं? प्लानिंग। क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? राजू मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा। मैंने कहा था ना मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन तुम ही उसके साथ घूमना और उसे परखना, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। जानती हो कितना मशहूर लड़का है, कोई भी उससे रिश्ता जोड़ लेगा। चलो हमें जल्दी उसके गांव जाना चाहिए। मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा ऐसा हुआ ये सब। मेरी बेटी चारुलता से शादी करोगे? मैंने तो सोचा कि मैं चारुलता ऑपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऑपरेशन राजू चल रहा है। एग्जैक्टली, दोनों जगह पे ऑपरेशन चल रहा था। मतलब हमें हमारी किस्मत ने नहीं, ऑपरेशन चारुलता ने मिलवाया। एग्जैक्टली। ऑपरेशन सक्सेस हुआ और 2 पेशेंट डेड हुए। शेट। देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इससे शादी करके उधारी चुकाने वाली तुम, और तुमसे शादी करके करोड़पति का ख्वाब देखने वाला ये। आजकल तो ऐसी जोड़ियां भगवान भी नहीं बनाते, मेड फॉर ईच अदर। एग्जैक्टली। अरे ओ बैंक मैनेजर, अगर इस घर की उधारी चुकाई नहीं गई तो इन दोनों की हालत क्या होगी? और क्या होगा? 2 महीने में अगर उधारी नहीं चुकाई तो हम ये घर जब्त कर लेंगे। ये तो वैसे भी उधारी नहीं चुका पाएगा, रोड पे तो आज ही जाएंगे। दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ। चलता हूँ मैं। हाँ? अरे आग लगा के साथ जा रहे हैं ना, फंस गए दोनों। 2 महीने का टाइम देता हूँ तुम्हें। 2 महीने में क्या होगा? वही। करोड़ों का इनका उधारी हेलो? है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं है? हाँ? अगर पैसे नहीं थे तो 5 किलो का कमरबंद उस दिन कैसे दान कर दिया तुमने? वो नकली? दरअसल क्या वो? मेरा उधार कब चुकाओगे? ओह, अच्छा में मिलना जरूरी था। उधार। घर आके बात वो इनसे करनी उधार थी। लिया था उन्होंने। पहले पैसे दो। हाँ बिल्कुल। बेटी अपनी ये कमरबंद इसके मुंह पर मार दो। ओ
जाओ जाओ बेच लेना। ओह अच्छा ये था। आपने इतना बड़ा धोखा, लकी भास्कर से भी बड़ा स्कैम कर दिया। Shit. शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म? पहले तुम बताओ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, शादी से पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देता तो कहती कि लड़के के पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं उसका दिल देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी लड़की दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, ओ चाहे कितनी भी बड़ी लव स्टोरी क्यों ना हो। अरे सलीम अनारकली की लव स्टोरी ही देख लो। वहाँ सलीम अमीर था, अनारकली गरीब थी। देवदास अमीर था, पारो गरीब थी। एक भी एग्जांपल है तुम्हारे पास? ओके। है तो बताओ बताओ बताओ। बताती बताओ हूँ। ना बताओ। बताओ। टाइटैनिक, उसमें हीरोइन टाइटैनिक। अमीर थी, हीरो गरीब था। ओह इसीलिए वो ठंडे पानी में गिर के मर गया। ओ किसी अमीर से शादी कर ली। मैंने नहीं देखी है क्या वो फिल्म? और लास्ट में वो हार भी लेकर भाग गई। हार भी टेक्निक की बात कर रही है। टू नेकलेस बचा था वो भी लेकर भाग गई। बढ़िया एग्जांपल ओ देने वाली। सर, हाँ क्या है? कैंडिड फोटोग्राफर, मेरी पेमेंट। कैंडिड मतलब? अरे वही सर जो आपसे मैंने बिना पूछे निकाली थी। अबे बिना पूछे खींचा तो मैं क्यों दूं? हाँ। अगली बार पूछ के खींचना। तुमने वो जो 5 किलो की सोने की कमरबंद बनवाई है ना, उसके पैसे? हम्म, अच्छा उसका पैसा मुझसे क्यों मांग रहे हो? इसने तो पे किया होगा ना। नहीं। तुम में से किसी को पैसे नहीं दिए इन्होंने? ओ नहीं नहीं दिए ना, 116 रुपए एडवांस और अब इतना बाकी है। ओह 116 रुपए एडवांस। 116 रुपए दिए हैं तुम्हारे पापा ने। कितनी बड़ी शादी है ना ये। ओह धन्य हो। क्या वो? धन्य हो भूपति जी। सर, हमारी पेमेंट। पेमेंट तुम लोग आपस में लड़ते रहो, मैं अरे, चलता अरे, हूँ। क्यों कर रहे ये हो? नहीं चलेगा। आजू बाजू में देखो कितना ग्रीनरी है ना। मस्त है ना? नमस्ते मस्त राजू है। जी, आपने तो बड़े घर में शादी कर ली। हाँ। पता है कौन है ये? भूपति साहब के दामाद है। नमस्ते। सारी संपत्ति अब इन्हीं की होने हाँ, वाली संपत्ति बच्ची किधर है? ये भी कोई जिंदगी है क्या? ए भाई मेरे लिए भी चाय बोल दे। ओ भाई एक चाय और भेजना। क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे क्या बताऊं यार, पूरे गांव में यही शोर है कि भूपति जी का दामाद करोड़पति है। पुराने फोन में नया कवर चढ़ा दिया, ऐसी जिंदगी है मेरी। अरे अंदर से सब कुछ खाली। जब फोन ऑन करो ना तो उधारी वालों की लाइन लग जाती है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सच में। पहले डाउनफॉल था, अब हेयरफॉल भी शुरू हो गया। आंखों से वाटरफॉल भी हो रहा है। बहुत हो गया। सबसे पहले ये उधारी चुकानी होगी। हाँ सही बात है, बात तो सही है। बिना मेहनत किए जल्दी से करोड़ों रुपए कमाने का कोई आइडिया हो तो बता ना। हाँ, अरे वो सत्या है ना, महीने महीने की किस्त जमा करके करोड़पति बन गया वो। हाँ? और उसी पैसों से मूवी बना के फिर से गरीब हो गया। अरे इतना रिस्क नहीं लेना मुझे। बिना किसी रिस्क के करोड़पति बनने का आइडिया सोचना पड़ेगा। हाँ यार क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ अभी तिकड़म लगाएंगे। फॉर्च्यूनर, अच्छा यही है। अभी क्या हो गया? अबे उधारी कैसे चुकाए उसी की मीटिंग कर रहा है क्या? अपने आप को बेच भी देगा तो भी उधार नहीं चुका पाएगा। ओहो बेचारी चारुलता, तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे देखो ना, बस 2 महीने में चुनाव लड़ने वाला हूँ। अगर वो मुझसे शादी कर लेती तो प्रेसिडेंट की बीवी बन के मस्त लाइफ जी रही होती। ऐसे तेरे साथ रास्ते पे नहीं हाँ आता। चुनाव, पॉलिटिशियन है ना। 2 महीने में वो घर जब्त होगा, चैलेंज। फिर तेरी कॉलर पकड़ के इस गांव से बाहर भेज दूंगा तुझे। वो तो पॉलिटिशियन नहीं बनेगी। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन पॉलिटिशियन। बस 2 महीने वेट कर दो। हाँ वैसे सब इनको राजा जी तो बोलते हैं। हैं। अब हमारा क्या होगा? बोला ना, चुनाव जीत के बहुत पैसा। बराबर। और सब इनको जानते कुछ भी, भी इनको हो, वोट जीतने भी वाले मिलेंगे तो हम राजू ही जी हैं। को। हाँ ये इलेक्शन, ये फॉर्मेलिटीज, इसकी जरूरत है क्या? सीधे अनाउंस कर दीजिए ना, गवर्नमेंट के इलेक्शन का खर्चा भी बच जाएगा। क्या बोलता है? भाई हमारे अपोजिट एक और नॉमिनेशन आया है। हाँ राजू जी। नॉमिनेशन। ओह नाइस कमबैक। नाइस आइडिया उन्होंने देकर गए। एग्जैक्टली। और इनको तो सब जानते हैं, यस प्रमोशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं इनको, यस। प्रचार की। हेलो हरी बाबू। तू यहाँ पे कैसे? सफेद कपड़े पहनकर करोड़पति बनने का आइडिया तुम जैसे थर्ड फेल को आ Exactly. सकता है। एग्जैक्टली। तो मेरे जैसे 10th फेल को भला क्यों नहीं आ सकता? हाँ? नाइस। आने वाले इलेक्शन में तेरे खिलाफ लड़कर नया प्रेसिडेंट मैं बनूंगा। नाइस। फिर बोला प्रेसिडेंट मुंह खुला रह गया उनका। हाँ 5 साल आराम से यहीं रहूंगा। हाँ?
5 इयर्स का टर्म होता है ना। हाँ। इन 5 सालों में अच्छी तरह से काला धन कमा के Shit, सारे कर्ज काला से चुका धन। दूंगा। मजा आ रहा है तुझे देखकर, सच में। ऑल द बेस्ट। हाँ नाइस। मास्टर जी, मेरा भी नाम नॉमिनेशन में लिख लीजिए। पहले पैसे भरिए। क्या कहा? रिश्वत? इसी रिश्वतखोरी को रोकने के लिए मैं राजनीति में उतर रहा हूँ। क्या कहा? रिश्वत? नॉमिनेशन की सिक्योरिटी है। हाँ। अच्छा, तो बाहर खड़ी सिक्योरिटी को भी पैसे देने पड़ेंगे मुझे। अरे ए, फोन निकाल, रिकॉर्ड कर सब। सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड कर सब। और रिश्वतखोरी हैशटैग कर। ए, अपने ओ। साथ बना वीडियो बना। अरे रे डर गए वो। मैंने तो सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा था। ए बंद करो रे। अबे ओ, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब नहीं पता और चला यार राजनीति करने। इंसल्ट हो गया यार। डिपॉजिट भी जब्त करवा दूंगा। ए, चल निकल यहाँ से। चुनाव लड़ेगा। बेटा, नॉमिनेशन या राजनीति के बारे में कोई जानकारी है? अरे राजनीति में ही तो पला बढ़ा हूँ मैं। हाँ। नहीं। एमएलए, एमपी, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? छोटे बड़े में मैं भेदभाव करता ही ओह। नहीं। क्या कहते हैं उसे? इक्वालिटी। मेरी क्वालिटी। अरे बाप रे, मेरी ये quality। तो राइमिंग बन गई। प्रचार में यूज करेंगे, लिख ले। सही बात है। हाँ। शाबाश, क्या बात है। हाँ। बढ़िया। आपका कोई चुनाव चिन्ह है? अच्छा, अब कोड लैंग्वेज में रिश्वत मांगी जा रही है। बेटा मैं आपसे अरे। पूछ रहा हूँ कि चुनाव में आपका कोई चिन्ह है क्या? ओह, अरे ओके। किसी भी चिन्ह पर अपनी उंगली रख ए, दो। इधर आ। हाँ भाई, तू बहुत लकी है। अपनी आंखें बंद कर और किसी भी चिन्ह पर उंगली रख दे, वही चुनाव चिन्ह होगा। सही बात। चल शुरू हो जा। घुमा उंगली। ये नहीं हो सकता। रिश्वत, रिश्वत, ओह। रिश्वत। तुम जैसे रिश्वतखोरों को ही मैं। पहले ये तो देखो कहाँ तुम्हारा रखा दोस्त है ने उंगली उन्होंने? कहाँ रखी है? दीपिका पादुकोण। दीपक चिन्ह चलेगा? Shit. चलेगा ना? दीपक। मिस्टर राजू, यहाँ साइन कीजिए। इलेक्शन में प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन। महान है आप। ए, पोस्टर के लिए कुछ फोटोज ले ले। प्रजा को लगना चाहिए मैं उनके भले के लिए चुनाव में खड़ा हूँ। ओह। ओह, नाइस। मेरे कर्ज अब प्रजा ही चुकाए। हाँ। इन 5 सालों में इतना भी सच नहीं बोलना 500 था। सालों का इकट्ठा कर लूंगा। ओह, 5 साल। अपने गांव में सबसे बड़ा कटआउट लगाना। हमारे इलेक्शन का चिन्ह है दिया। दिया को सबसे ज्यादा हाईलाइट करें। गांव में कोई कहीं से भी आए उसे दिया दिखना चाहिए। समझ गए ना? सारे वोट दिए पे ही पड़ने चाहिए। ओह। आज से हम अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करेंगे। तुमने सबको इकट्ठा होने के लिए कह दिया? मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 200 लोग इकट्ठा नहीं हुए तो मैं भाषण नहीं दूंगा। सब तैयार है, बस तुम आकर अपना भाषण दे दो। चलो राजनीतिक यात्रा में कहा तो तुम लोग अंतिम यात्रा में लेके आ गए। हमने जिसको भी बुलाया उनको पहले दारू और खाना चाहिए। हमारा उतना बजट नहीं है। यहाँ एक बार में 100 लोग हमें फ्री में मिल जाएंगे भाई। ओह। सब लोग Shit. बहुत इमोशनल है। यहाँ अगर अच्छी सी स्पीच दे दी ना तो सारे वोट्स हमारे होंगे। अरे। चलो शुरू करो। अरे। हमारे होने वाले प्रेसिडेंट राजू जी आ गए हैं। बना रहा है। भगवान की आत्मा को शांति दे। स्पीच। अरे बोलो ना। शंकर जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं कहाँ चला गया हाँ? हूँ? मैं तो यहीं पर हूँ। अरे वही हमारे बीच में नहीं है, वहाँ कोने में खड़े हैं ना, इसलिए। नाम क्या है इसका? शिवाय जी। शिवाय जी। शिवाय जी। शिवाय जी इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे हमने सोचा नहीं था। अरे जल्दी कहाँ गया? 3 दिन से यहीं पर हूँ। अस्पताल में भी अरे लेकर गया था नाम इसे। नहीं मालूम है उनको। हमारे बड़े भैया ये पुण्य आत्मा हमेशा अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते थे। एक फैमिली क्या मैन। कहा? ये कमीना? हाँ? ये तो एक भी दिन घर पर नहीं आता था। Shit. जब देखो इसी के घर पे पड़ा रहता था। मरने की बात तो छोड़ दे चुड़ैल कहीं की। अरे ये लोग तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, जो है चुड़ैल, अरे, तूने मेरा पति खराब किया। क्या कर रही हो? अरे, अरे। अरे ऐसा कौन करता है? मर जाएंगे। बताइए, अब आप बताइए कौन सही है कौन गलत है? बताइए। चुप हो जाओ। इनका दिया बुझा नहीं कि तुम लोग लड़ना शुरू कर दी। ये अंदर से दिमाग नहीं है स्पीच क्या? निकल रही है। एक दिए की रोशनी उसके बुझने के बाद ही समझ में आती है। अब वो फिर चाहे मंदिर का दिया हो, दिवाली का दिया हो, या फिर मेरी पार्टी का ही दिया क्यों ना हो। नाइस। बड़े भैया हमेशा कहा करते थे, राजू मरने से पहले मैं दिए पर वोट देना चाहता हूँ, तुम्हें प्रेसिडेंट बनते देखना चाहता हूँ, ओह। लेकिन
मुझसे पहले इनके दिए का तेल खत्म हो रोना गया। नहीं भाई, नहीं भाई। ओह इम्पैक्ट पड़ रहे हैं लोगों अरे पर। तुम बेकार में रो रहे हो, तुम्हारा और इसका संबंध क्या है? इंसानियत का संबंध है इनसे मेरा। इनकी अंतिम इच्छा और- आप लोग पूरी करिए। अरे तू इलेक्शन का प्रचार यहीं से शुरू कर रहा है क्या? अभी सब लोग बहुत दुखी हैं। आप लोग ये सब निपटाइए। ओम शांति, ओम शांति। अबे तू पैम्पलेट दे सकते हैं। ओ तो यहाँ पर राजू जी ने फिर से एक तिकड़म चला लिया है और वो खड़े होने वाले हैं चुनाव में, जो कि 2 महीने के बाद होने वाला है। तो क्या आपको क्या लगता है राजू जी जो है वो प्रेसिडेंट बन पाएगी या नहीं? क्या वो एरी जी को हरा पाएंगे और वो खुद प्रेसिडेंट बन पाएंगे? ये देखने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।